अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग 9 टूर्स के साथ इस वक्त बाज़ार शाम में मौजूद हैं। ये है बाज़ार शाम, जहाँ से नबी ज़ादियों को बेपर्दा एक रस्म में 12 गले बंधे हुए थे, रस्सियों में जंजीरों में जकड़ कर आले मोहम्मद को लेकर आया गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद। ये जो ऊपर ये आपको खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं, जिसको बाला खाने कहते हैं, यहाँ पर तमाशाई खड़े होकर तमाशा देखा करते थे और पत्थरों की बरसात होती थी। अब आगे जो एक मकाम है, सामने ये दरबार यजीद है, उसका दरवाज़ा है, लेकिन ये जो मकाम आप देख रहे हैं जिस पर छत नहीं है, ये इसको कहा जाता है बाब सात। यस, बाब सात। सात अरबी में कहते हैं वक्त को, यानी घंटे को, बाब सात। यहाँ पर कई घंटे अली की बेटियाँ खड़ी हुई हैं। ये वो मकाम है, मैं आपको दिखाऊं, जिस जगह हम खड़े हैं ये मकाम है कि जहाँ पर खड़े होकर कई अज़ानें अली की बेटी ने सुनी हैं। यहाँ पर खड़े होकर दरबार यजीद का दरवाज़ा बंद था और अंदर जश्न चल रहा था। बाहर आले नबी को कैदी बनाकर कई घंटे खड़ा रखा कि जहाँ बीबी ज़ैनब कहती थी कि सज्जाद आगे कितनी देर और है, मुझसे अब खड़ा नहीं हुआ जाता, मेरी टांगों में इतनी ताकत नहीं। ये वो मकाम है ज़दारान मज़लूम करबला, जिसको बाब सात कहते हैं। खुद आप सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। और अब हालात बहुत बेहतर हैं, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ यहाँ पर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो नहीं आ सके वो कम से कम वीडियो के ज़रिए ज़ियारत कर सकें। ये दरबार यजीद का मेन दरवाज़ा है, ये वो दरवाज़ा है और ये सामने बाब सात है। ये बाज़ार से गुज़रते हुए ये दरबार यजीद में दाखिल हुआ है आले मोहम्मद का काफ़िला। हम अंदर की आपको भी ज़ियारत कराते हैं। ये हम अंदर दाखिल हो गए। ये सहन है दरबार के बाहर का, इसके बारे में मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले हम अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग इस वक्त 9 टूर्स के साथ दरबार यजीद के अंदर मौजूद हैं। ये दरबार शाम है। ये तख्त जो लकड़ी का है, यहाँ यजीद मौलून बैठा करता था। और ये सामने ये जो मकाम है, यहाँ पर आले नबी को खड़ा किया गया असीर बनाकर। यहीं पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खुतबा दिया और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने लहजा अली में ख़िताब किया। और ये मस्जिद उमैया भी कहलाती है। और इसी हॉल के अंदर ये जो आपको एक कब्र नज़र आ रही है, ये नबी अल्लाह हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की कब्र है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि वो लोग जो तड़प रहे हैं वो कम से कम वीडियो के ज़रिए तो ज़ियारत कर सकें। हमारी दुआ है कि वो भी फिज़िकली आकर ख़ुद यहाँ पर हाज़िरी दे सकें। शाम ये कब्र जो है नबी अल्लाह हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की कब्र है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपको बताता चलूँ, शाम के हालात अब बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। अपनी ज़ियारत को यकीनी बनाइए। और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपका इंतज़ार कर रही हैं, बीबी सकीना आपका इंतज़ार कर रही हैं। यहाँ आकर जिस तरह पुरसे दिया करते थे, ज़रूर पुरसे के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि आप भी सवाब में शामिल हो सकें। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। अली वारिस। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। और इस जगह मातम हुआ। बीबी ज़ैनब ने वादा किया था कि यजीद तेरे घर में भी हुसैन का मातम होगा। तो यहाँ पर बीबी ने हर बात बीबी की कही हुई पत्थर पे लकीर है। लब्बैक या हुसैन, 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 या हुसैन। मेरी बीबी जो बात कहें वो तो होके रहेगी। यजीद के घर पे भी, यजीद मौलून के दरबार में भी हुसैन का मातम हुआ, हुसैन का नाम। जिंदा है हुसैन, मर गया यजीद, जिंदा है आज भी हुसैन। लब्बैक या हुसैन। अभी जो मैंने अब वीडियो में आपको दिखाया है वो दरबार यजीद अंदर की तरफ से था, जहाँ पर यजीद का तख्त था। ये दरबार यजीद का सहन है, देखिए आप, ये सहन है और ये बहुत बड़ा सहन है। यहाँ पर जब यजीद ने तमाम मुल्कों से, तमाम ममालिक से और तमाम शहरों से लोगों को बुलाया, दावत की कि आओ हमने हुकूमत के बागियों को कैदी बनाया, उनका तमाशा देखो। यानी माज़अल्लाह उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आले नबी को बागी कहकर बुलाया और ये शो किया, जाहिर किया कि ये हुकूमत के बागी लोग हैं। किसी को ये नहीं बताया कि ये आले नबी हैं। तो इस मकाम पर कई तादाद में तमाशाई खड़े थे जो आले नबी का तमाशा देखने आए थे। नबी ज़ादियाँ बेपर्दा थीं, हथकड़ियों और बेड़ियों में कैदी थे। सैयद सज्जाद खून के आंसू रोते थे। खुदा आप सबको इस मकाम की ज़ियारत नसीब फरमाए और बार बार नसीब फरमाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लब्बैक या हुसैन।
اور یہ دربار شام کے اندر اس صحن سے گزرتے ہوئے جب ہم یہاں آتے ہیں تو یہ ایک مقام ہے جس کو کہا جاتا ہے راس الحسین. راس کہتے ہیں سر کو. یہاں شہداء کے سر رکھے گئے تھے. اس کی زیارت ابھی ہم کراتے ہیں اور ڈیٹیل اندر چل کے بتاتے ہیں. یہاں ہم اندر داخل ہوں گے تو سب سے پہلے یہاں پر یہ ایک محراب ہے. یہ محراب امام زین العابدین علیہ السلام نے یہاں پر نماز ادا کی تھی, تو یہ مقام امام زین العابدین کہلاتا ہے. اور یہاں سے ہی ہم جب اندر آتے ہیں تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر شہداء کے سروں کو رکھا گیا تھا. اس مقام پر تمام شہداء کے سروں کو رکھا گیا تھا. اور جب رہائی ملی تو بی بی زینب نے کہا, یزید سے کو پیغام دلوایا کہ ہمیں اپنے شہداء کے سر چاہیے اور ہمارا لٹا ہوا مال چاہیے, اسباب چاہیے, چادریں چاہیے, اور ہمیں یہ مہلت دی جائے کہ ہم یہاں پر اپنے بھائی حسین کی اور شہداء کربلا کی مجلس کر سکے. تو سمجھے مجلس کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ اسی شہر شام سے ہوئی ہے. یہیں پہ پہلی مجلس برپا ہوئی تھی جب لٹا ہوا سر, مال و اسباب یہاں سر ملے. پھر اسی شہر میں بی بی زینب نے شہر شام میں مجلس برپا کی تھی. اور اب ہم انشاءاللہ آگے کی طرف جاتے ہیں, بی بی سکینہ کے روضے کی طرف. السلام علیکم. یا علی مدد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 19 جون, جیسا کہ آج 19 جون 2019 9 ٹریول اینڈ ٹورز کا شام گروپ آج ہم دربار شام, بازار شام کی زیارت کے لیے آئیں. ابھی دربار شام میں مجلس ادا کی ہے. مجلس ادا کے بعد سید فرحان علی وارث جنہیں 9 ٹریول اینڈ ٹورز کی طرف سے مومنین میں اور زائرین میں مولا حسین بی بی زینب سلام اللہ علیہ میں نیاز تقسیم کرتے ہوئے 9 ٹریول اینڈ ٹورز کی طرف سے یہ آپ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنا جو پاکستان سے ہمارے 9 ٹریول کے ساتھ جو زائرین آئے ہوئے ہیں وہ اور دوسرے جو زائرین جہاں پہ جو موجود ہیں مومنین, ان سب میں سید فرحان علی وارث پانی کی سبیل پانی کا ہے اور بعد از مجلس تقسیم کرتے ہوئے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کربلا والے شہداء کربلا کی یاد میں سبیل امام حسین علیہ السلام سید فرحان علی وارث 9 ٹریول اینڈ ٹورز کی طرف سے مومنین میں اور زائرین میں تقسیم کرتے ہوئے. اب اس کے بعد ہم جائیں گے روضہ جناب حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ. وہاں نماز ظہرین ادا ہوگی اور اس کے بعد مجلس ادا کا انعقاد کیا جائے گا جس سے مولانا کاظمی صاحب اور سید فرحان علی وارث موافقہ کریں گے. اس کے بعد بھی نظر مولا کا اہتمام ہوگا. لبیک یا حسین, لبیک یا زینب, لبیک یا حسین, لبیک یا زینب علی وارث. اور اب ہم لوگ پہنچ گئے ہیں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے روضے پر. بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا روضہ ہے. اندر اب جا کر ہم پرسداری کریں گے انشاءاللہ. ہم بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے روضے کے اندر داخل ہو گئے ہیں. یہ صحن ہے روضے کا اور یہ بی بی سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام کی زری کی طرف ہم جا رہے ہیں. السلام علیکم بی بی فاطمہ سکینہ سلام اللہ علیہ بنت امام حسین علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وہ مقام ہے, یہی زندان تھا, یہی زندان بی بی سکینہ کا روضہ بن گیا. یہی قبر ہے بی بی سکینہ کا. آج بھی یہ روضہ ویران ہے اور آپ کو پکارتا ہے. ضرور تشریف لائیں بی بی سکینہ کے روضے کی زیارت کی. بڑے ظلم راہوں میں سہتی رہی, بڑے ظلم راہوں میں سہتی یتیمی کے تانے یہ سہتی رہی. نہیں مگر اس کا دشوار جینا بہت چکی ہے سکینہ.
ہاں زمانوں بیوی سکینہ کے زمانوں سکینہ بیوی کی تربت سے نہیں بڑھ جاؤ. اب سکینہ کی بیوی کے روضے سے ودا ہو کر ہم جا رہے ہیں. وہ منظر یاد کرو کہ جس وقت بیوی ام رباب سکینہ کے روضے سے لپٹی ہوئی تھی. روضہ بہت روشن ہے, لوگ زیارت پر آتے ہیں, لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ زیارت پر آئیں, لیکن کبھی وقت ملے اور حالات ساتھ دیں تو کبھی روزہ بند ہونے کے بعد رات کے کسی پہر میں آ کر دیکھیے, تب آپ کو تنہائی کا اندازہ ہوگا, وہ احساس ہوگا کہ شام کے زندان میں کس طرح میری شہزادی آج بھی رہتی ہے. مولانا نے مسجد میں کربلا میں کچھ عرصہ پہلے, جب کچھ سال پہلے یہاں پر آیا تو اکثر ایسا ہوا کرتا تھا, بی بی زینب کا روزہ کھلا کرتا تھا رات کے وقت, اور پھر یہ پارٹیشن ہٹایا کرتے تھے, بھرپور مجلس ہوتی تھی, جلوس کی صورت میں طواف ہوا کرتا تھا. ہر مومن کی خواہش ہوتی تھی ہم اس مجلس میں شریک ہوں, میری بھی خواہش ہوتی ہے, کئی بار میں گیا بھی, لیکن ایک بار میرا جانا نہیں ہو پایا. میں نے بہت کوشش کی, لیکن مولانا علی نقوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ فرحان بھائی میں نے بہت کوشش کی, آپ نہیں جا سکتے. آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ میں نے کہا 20 لوگ ہیں. کہتے ہیں کہ آپ کو بی بی سکینہ اپنے روزے پر بلا رہی ہیں, آپ وہاں چلے جائیں. میں نے کہا اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی, ہم لوگ 20-25 لوگ ہیں. لیکن مجھے انہوں نے آخر میں ایک جملہ کہا, وہ جملہ آج تک دل پر رکھا. میں کہتے ہیں کہ فرحان بھائی وہاں جا کر آپ گریہ زاری کریں گے تو کوشش کیجیے گا لوگوں سے کہ آہستہ آواز میں گریہ کریں. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہاں کے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ رونے کی آواز سے بلند ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ 1400 سال سے لے کر اب تک فرق کیا آیا؟ پہلے بھی بی بی سکینہ کے گریہ کرنے پر علاقے والوں کو پریشانی ہوتی تھی, آج بھی ان کی اولادیں یہاں موجود ہیں. اس وقت میرے دل میں ایک احساس ہوا جو میں نے کلام مزرابی صاحب سے لکھا ہے, تو میں پیش کروں گا. میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں 9 لیول کے ساتھ یہاں موجود ہوں. بی بی سکینہ کا روزہ ہے تو کچھ باتیں دل کی بی بی سکینہ سے کرنی ہے, اور آپ کے لیے دعا بھی کرنی ہے. خدا آپ سب کو بی بی سکینہ اپنے روزے کی زیارت نصیب فرمائے. جب میں بی بی سکینہ کے روزے پہ تھا, دیکھ کر ان کے روزے کو دل نے کہا, کل یہ روزہ ہی بی بی کا زندان تھا. دیکھا روزہ تو ماضی میں کھو گیا, سامنے میرے زندان تھا شام کا. اس گھڑی میرے دل سے خواہاں آ گئی, روشنی کا سفر بھی نہیں اور ہوا کا گزر بھی نہیں. کس قدر غاب سے ہے علامہ, کیسے رہتی ہو بی بی یہاں, کیسے رہتی ہو بی بی یہاں. تم کو یادیں پدر سونے دیتی نہیں, اور اس پر ستم ہے یہ خوف نہیں. ضبط غم ایک آزار ہے, سانس لینا بھی دشوار ہے. اف یہ قید ستم سختیاں, کیسے رہتی ہو بی بی یہاں. دل پہ کوئی گراں ایک احساس ہے, چھوٹے بچے تو ڈرتے ہیں تنہائی سے. ہر گھڑی پہرےداروں کا ڈر, ساتھ کوئی نہیں رہ گئے, نہ پدر نہ چچا اور نہ ماں. کیسے رہتی ہو بی بی یہاں, کیسے رہتی ہو بی بی یہاں. لفظ مظہر کے احساس فرحان کا, وہ یہ کہتا ہے بی بی سے میں نے کہا, میں نے یہ کہہ کے ماتم کیا, جن لعینوں نے کی تھی جفا, ان کی اولاد کے درمیان. کیسے رہتی ہو بی بی یہاں,
कैसे रहती हो बीबी बीबी तेरे रोजे से रुखसत हो रहे हैं, मगर ये ज़ियारत हमारी आखिरी ज़ियारत का करार देगा बीबी। बीबी तेरी तन्हाई बांटने का मौका देना बीबी, हमें बार बार बुलाना कि हम तेरे दरबार पर पुरसा दे सके। बीबी हमारे मुल्क, हमारे शहर, हमारे इलाके, हमारे घरों में, हमारे खानदान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तेरे रोजे पर आना चाहते हैं बीबी। सबके असबाब पैदा कर, सबको अपने रोजे पर बुला बीबी, कोई तेरे दरबार से खाली दामन न जाए। मेरी शहजादी जो कलम किरतास पर उधार है, तेरे मसाइब को हमें अता कर दे, ताकि पूरी दुनिया में तेरे मसाइब है। अदारों सब लोग के लिए हम दुआ कर रहे हैं, आप लोग भी बीबी सकीना के जरिए की ज़ियारत कीजिए, रोज़े की ज़ियारत करें और सबकी मुश्किलें मौला आसान फरमाए। ये बीबी सकीना की कब्र है, जो लोग नहीं आ सकते, तड़पते हुए लोग हैं, वो यहाँ पर बीबी सकीना के रोज़े की ज़ियारत तो आपको हो गई है, मैंने यहाँ तक तो करा दी है, अब आगे ज़ियारत मांगना आपका काम है। सब लोग ज़ियारत मांगो कि बीबी जो हम इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं, बीबी ये हकीकत में हमें देखना नसीब फरमाए। जितने लोग आंसू बहा कर देख रहे हैं, बीबी सबको अपने रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। मुल्क पाकिस्तान में जो लोग कैद है, किसी बरसंदे मौला उनको रिहाई अता फरमाए। मौला से दुआ करें कि मुल्क पाकिस्तान में और दुनिया भर में जहाँ जहाँ आज़ादार हैं, सबकी जानो माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत हो। आज़ादार मज़लूम करबला हमारा यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है, वो इसलिए कि हम ज़री को कैसे छोड़ कर जाए। हम जैसे ही छोड़ कर जाते हैं, हमारे जहन में वही बात आ जाती है, किस तरह अहले हरम बीबी सकीना के रोज़े से रुखसत हुए थे, कब्र से रुखसत हुए थे। बस यही दुआ कर कर हम जा सकते हैं कि बीबी हमें बार बार अपने रोज़े पर बुलाना, हम बार बार तेरे रोज़े की ज़ियारत करने आना चाहते हैं। ये सकीना आज भी तन्हा है, आपको बुला रही है, आओ मेरे अज़ादारों, आओ मेरे बाबा के अज़ादारों, मुझे पुरसा देने के लिए आ जाओ। नियत करना आपका काम है, नियत करना आपका काम है, फिर रोज़े पर बुलाना बीबी का काम है। जो लोग इस वक्त शाम में मौजूद हैं, इंशाल्लाह आज रात को इमाम जाफर दिन पे इंशाल्लाह नजफ से करबला जाना चाहे मेरे साथ, नाइन ट्रैवल्स के साथ, नाइन ट्रैवल्स के रब्ता करें। और आशूर पे जो जाना चाहे वो भी नाइन ट्रैवल एंड टूर्स के फेसबुक पेज पर जाइए और रब्ता कीजिए, ताकि हम इसी तरह आपकी ज़ियारत कराते रहें। और इंशाल्लाह आज रात की मजलिस भी इंशाल्लाह लाइव टेलीकास्ट होगी। नाइन ट्रैवल एंड टूर्स के पेज को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने लोग इस वक्त बीबी सकीना के रोज़े की ज़ियारत कर सकते हैं, आपके तवस्सुत से, हमारे तवस्सुत से ज़्यादा लोग बीबी सकीना के रोज़े की ज़ियारत कर लें। मैं आपकी तरफ से, अपने मरहूमीन की तरफ से, अपने आबा अजदाद की तरफ से, अपने आने वाली नस्लों की तरफ से, अपनी औलाद की तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों की तरफ से नियत करके ज़ियारत पढ़ता हूँ और आपको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम शहज़ादी बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा बिन्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या बीबी सबका सलाम और पुरसा कबूल फरमाइए। जितने लोगों ने भी हमें दुआओं के लिए कहा, मौला बीबी सबकी दुआएं कबूल फरमाइए। या बीबी सबका सलाम पुरसा कबूल फरमाइए। या बीबी जितने लोग इस वक्त फेसबुक पर लाइव है, देख रहे हैं, बीबी इन सब की हाजात कबूल फरमा, सबका सलाम और पुरसा कबूल फरमा। हम आपको बाहर का सहन की थोड़ी सी मैं आपको ज़ियारत करा देता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़री पर आएँ, वीडियो देखें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बीबी सकीना के रोज़े की हम ज़ियारत कर सकें। मुजाहिद भाई माशाल्लाह आज अपने कारवान हबीब के साथ तशरीफ़ ला चुके हैं, सफदर कलीम भी आ चुके हैं इंशाल्लाह। कारवान भी बताइए, ये बीबी सकीना के रोज़े का सहन है, ये आप ज़ियारत कीजिए यहाँ की, उसके बाद हम यहाँ से रवाना होंगे। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआओं में याद रखिए, हम आपको यहाँ दुआओं में याद रखे हुए हैं। खुदा हम सब की ज़ियारत को कबूल फरमाए और आप सबको भी बीबी सकीना अपने रोज़े की ज़ियारत इलाही नाइन ट्रैवल एंड टूर्स को दुआओं में याद रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या सकीना।